अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस पाक ज़ात का जिसने आपके लिए और मेरे लिए ये सुबह और शाम बनाई है। अल्लाह के फजल व करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। सोचा था कि वॉक पर जा रहा हूँ और साथ में आपके लिए भी व्लॉग बनाऊँ और जाते जाते रास्ता भी आपको दिखाऊं और जो खूबसूरत सुबह होती है वह गांव में, वह गार्डन में, और उसका भी नज़ारा आपको कराता चलूं और साथ ही साथ वह गार्डन की सैर भी आपको करवाऊं। तो मेरे साथ रहिएगा, मेरा व्लॉग पूरा देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कावश आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैं अब कोशिश किया करूँगा कि व्लॉग 1-2 दिन के बाद बनाऊं और उस व्लॉग का जो भी टॉपिक हो, डिफरेंट टॉपिक रख के उन टॉपिक के ऊपर बातचीत किया करें। जैसा कि बीवी सबसे पहला टॉपिक, जैसा कि ग़ीबत, जैसा कि गुर्बत, जैसा कि इंसानियत, जैसा कि पाकिस्तान, मुख्तलिफ नामों से हम व्लॉग बनाएंगे और उस पर मैं अपने तासरात दिया करूँगा। कमेंट सेक्शन पे आप लोग अपने तासरात दिया करें। जी, मैं ये अभी जा रहा था, रास्ते में मुझे राशिद भाई मिल गए हैं। ये कंधारी पोर्ट से आते हैं और ये टोटली ओरिजिनल सब्जियां लेके आते हैं। अभी राशिद भाई से पूछते हैं कि क्या क्या है इनके पास। जी अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। आज की कुछ नाल बेचने आंदा पे ने? आज सब्जी आंदी पे ने, पालक ते सरन साग ते जुमैन साग ते मूलिया ठेपोर। मूलिया ठेपर भी ते सारा ही देसी होना है तुसा कोल? देसी करे ना होना इंशाल्लाह। ते अपना ते खाद तुसी जेड़ी इस्तेमाल करने हो केड़ी करने हो? खाद वाले इस्तेमाल करने हैं। ये जेड़ी जानवर गोबर अली खाद है, गोबर अली, जानवर अली खाद इस्तेमाल करने। तो डेफिनेटली मैं आज तो सारा कस्टमर आई हाँ कि न रहना देसी किस्म की सब्जियां और लज्जत भी होनी, लेकिन जो देसी खानी नहीं चाहते ना वो दूसरी सब्जियां खाने नहीं चाहते नहीं। की ख्याल है? तो कितने टाइम में सेल करके चले वंसो तुसी? इंशाल्लाह अल्लाह जी ने हुक्म होया ते 12 बजे तक घर पहुंच वंसा। सेल करके तुसी वापस चले वंसो। मंडी च तुसी नहीं किनके वेनी होने? मंडी च मैं कदी नहीं बेची, मंडी च मेरे कोल विकनी नहीं सैकोले, मेरे कोल मैं गरीब बंदा। अच्छा। तुसी इसी तरह ओरिजिनल यानी कि खेत टू डायरेक्टली कस्टमर। हाँ जी बिल्कुल डायरेक्ट यानी कि कस्टमर ने कार विन के देने हो, बीच कोई मंडी वगैरह इन्वॉल्व नहीं कुछ करनी। भी नहीं, गड्डी ना देनी ना किड़नी। जी ठीक हो गया जी, ठीक हो, मेहरबानी। देख लो ए सुबह सुबह ने नज़ारे, ए साइकिल, ए वॉक, ई एक्टिव, माशाल्लाह ना पेट मेरा क्लास फैलो अजहर भाई, ठीक है। कोई पेट शेट कोई भी नहीं है। असा सहूलतां इस्तेमाल कीतियां, असा सहूलतां प्रायोरिटी दी है, लेकिन असा ने तुंदा भी निकल आईयां, पेट भी निकल आए, शुगर भी हो गए, बीमारियां भी लग गई। अजहर भाई कोई मैसेज दो, तुसा जेडे लोग सुनने पैने की मैसेज देना चाहने? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक्टिव हाँ। की करने एक्टिव रहने, नाराज की? पैदल भी ज्यादा टुरने हैं ते साइकिल भी ज्यादा चलाने हैं। सहूलतां मोटरसाइकिल है तुसा कोल? टैक्सी तक के जुलने हैं साइकिल, टैक्सी तक साइकिल के जुलने। टैक्सी तो साइकिल खड़ने, थोड़ा ऊंचा बोलसो। टैक्सी तो यानी कि साइकिल तुसी सफर करने? बिल्कुल करने हैं। 15 दिन लगातार मैं जाना रहा टैक्सी। 15 दिन लगातार साइकिल ते तुसी भी नहीं रहे हो? कोई शुगर, कोई ब्लड प्रेशर, कोई बीमारी? कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कोई शुगर नहीं। एज कितनी होगी? 42 42.5 साल। 42.5 साल। अल्हम्दुलिल्लाह। सारा तो सेहतमंद जड़ा सेहत ना राज है वही वे कि तुसी पैदल सफर करो, तुसी साइकिल यूज करो, ठीक है, और तुसा कोई किसी किस्म की बीमारी। बस्ती च काम करने के दौरान मैं पैदल भी चलना। बस्ती जेड़ा काम करने हो उस दौरान तुसी करो, वह गार्डन चो पैदल सफर करने प्रायोरिटी देने हो। पैदल माशाल्लाह बेहतरीन। अल्लाह ताला तुसा मजीद हिम्मत देवे, सेहत देवे। काफ़ी दिनों के बाद वॉक पे निकला हूँ, मॉर्निंग वॉक पे, और सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है। हम लोग खुश होते हैं अपनी इन सहूलतों से कि हमारे पास मोटरसाइकिल है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास आरामदेह बेड है, हमारे पास एसी हीटर है। तो जितना ये वक्ती सुकून देते हैं उसके साथ साथ ये उतनी तकलीफदेह चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि इंसान को
खोखला कर रही होती हैं। इंसान के पास अगर जो सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से दी हुई, तो वो है उसकी अपनी सेहत। अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कोई दुनिया की आशो इशरत उसके काम नहीं आती, उसको तस्कीन नहीं देती, उसको लज़्ज़त नहीं देती। सांस बहुत ज़्यादा फूल चुका है और मैं मुगलिया बैठक भी पहुंच आया हूँ। अभी देखते हैं वहाँ गार्डन का गेट पता नहीं ओपन हुआ कि नहीं हुआ। पहले तो 8 बजे हो जाता था, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। वॉक करके मैं आया हूँ, सांस मेरा फूल चुका है। टाइम 7:25 हो चुके हैं और मुगलिया गार्डन की इंतज़ामिया जो है वो अभी तक सो रही है। गेट इसका बंद है। मैं रुकना नहीं चाह रहा, वो इसलिए कि जिस्म ठंडा पड़ गया तो सर्दी लगेगी। तो सीधा आगे चलता हूँ। आप अंदर जा रहे हो? गेट बंद है, खुला हुआ है? देखते हैं जी। ये भाई साहब आए हैं, कहते हैं गेट खुला हुआ है। अच्छा, इस साइड से खुला हुआ है, यहाँ से एंटर होते हैं जी। और सुनाओ जी, क्या हाल है? ठीक हो? ये जी वहाँ गार्डन में हम लोग एंटर हो चुके हैं। मेरे साथ ये भाई साहब भी हैं। आज के दिन के फर्स्ट जो इंटरेस्ट हुई है वो इन भाई साहब के साथ मेरी भी हुई है। ये नज़ारे देखें जी जो रब ताला ने हमारे लिए बनाया है वहाँ गार्डन में। हम लोग बदनसीब है जो इस पाकिस्तान जैसी मुल्क की कदर नहीं करते। अल्लाह के फजलो करम से इस पाकिस्तान ने, अल्लाह ताला ने जो हमें ये पाकिस्तान दिया, और इस पाकिस्तान में हर वो खूबी पाई जाती है जो इंसानी ज़िंदगी को तस्कीन देती है, जो बेहतरीन आइडियल लाइफ गुजारने के लिए। आप अगर तपती धूपों में, गर्मी में, शिद्दत में मुल्तान में हो तो सिर्फ 24 घंटे के सफ़र के बाद आप सर्दी में इंटर हो सकते हो। बाई रोड नारायण का गान चले जाओ, बाबूसा टॉप चले जाओ, नॉर्दर्न एरिया किसी जगह पे भी चले जाओ, वहाँ पे आपको टोटली डिफरेंट मौसम मिलेगा। लेकिन इसकी कदर कोई भी नहीं करता। ये रब की शान देखें ना, ये रब की शान देखें। माशाल्लाह चश्मे बह रहे हैं हमारे पाकिस्तान में। परिंदे गा रहे हैं अपने नगमे सुबह सुबह के। मौसम बेहतरीन, आउट क्लास, सब्ज़ा बेहतरीन, लश पश। आँखों को तस्कीन मिलती है जब ये सुबह के नज़ारे इंसान देखता है। तो कभी आप भी कोशिश करें, हिम्मत करें और ये पाकिस्तान की खूबसूरती देखें। सुबह सुबह आप भी उठें। मैं तो आज उठा हूँ, पहला दिन है और आपको भी साथ में उठा रहा हूँ। लेकिन कोशिश करूँगा आप ये जो सर्दियाँ हैं रोज़ाना सुबह निकलूँ। सेहत से आगे कुछ भी नहीं है। सेहत है तो सब कुछ है। और सुबह की वॉक, वो कहते हैं कि अगर आपकी सुबह की वॉक हो जाती है तो आप सारा दिन चुस्त रहते हैं और सारा दिन एंजॉय करते हैं। खैर, आपको वहाँ गार्डन की भी साथ में सैर करवा रहा हूँ और गपशप भी आपसे लगी हुई है। हमने एक चैनल बनाया था यूट्यूब का और फेसबुक का पेज भी बनाया हुआ है डेली मार्केटिंग के नाम से। अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये भी आप डेली मार्केटिंग के पेज से और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो करें। मेरे इस पेज पे आपको तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी, मोटिवेशनल भी मिलेंगी, इंफॉर्मेटिव भी मिलेंगी, एंटरटेनमेंट की भी चीज़ें मिलेंगी, पॉलिटिक्स की मिलेंगी, टैक्स ला वाकैंट हसन अब्दाल ज़िला रावलपिंडी में जो भी
ضلع اٹک میں جو بھی موومنٹ ہوگی وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو یہاں سے ملیں گی. تو ویسے ہی آپ دیکھتے تو رہتی ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, تو آپ اگر پیج کو لائک اینڈ فالو کر دیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی, نہیں کریں گے تو تب بھی آپ کی مہربانی ہے, کوئی زور زبردستی تھوڑا ہی ہے. کیا بات ہے جی, اللہ کی شان, اور کیا قدرتی خوبصورتی ہے. کوئی بندہ نہ بندے کی ذات. صبح صبح کا ٹائم, سخی بابے کی پہاڑی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. میں زوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ماشاءاللہ, کیا بات ہے جی, کیا خوبصورت نظارے ہیں. اور جب میں گھر سے نکل رہا تھا سوچ رہا تھا کہ سردی ہوگی, لیکن واک کی ہے چلا ہوں, جسم پورا حرکت میں آیا, بالکل ٹھنڈ محسوس نہیں ہو رہی, جسم ہیٹ اپ ہو چکا ہے. اور یہ نظارے دیکھ رہا ہوں, اور ساتھ میں خدشہ تھا دل میں کہ صبح صبح کی جو سموگ ہوتی ہے وہ گلا خراب کر دے گی, لیکن یہ ساری چیزیں اسی ٹائم انسان کو لگتی ہیں جب انسان سست ہو. اگر پراپر ایکٹیو رہے, باڈی انسان کی ایکٹیو رہے تو کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہوتی. لیکن ہم لوگ سست کے عادی ہیں, باڈی کو ایکٹیو نہیں رکھتے. باڈی کو ایکٹیو رکھنا چاہیے. سب سے زیادہ تو سست میں خود ہوں. سہولتوں پہ منحصر کرتا ہوں, سہولتیں انجوائے کرتا ہوں, موٹر سائیکل گاڑیاں انجوائے کرتا ہوں. پیدل نہیں چلتا. پراپر پیدل چلا جائے تو زندگی کی لذت مزید دوبالا ہوتی ہے. کوشش کروں گا روزانہ صبح کی واک آپ کو دکھاؤں. یہ قدرتی نظارہ دیکھیں جی, چلتے چلتے یہ درخت میرے سامنے آ گیا, اور یہ سوئمنگ پول دیکھیں کیسے دھوئیں اٹھ رہے ہیں. اور مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں, یہ جو پانی ہے نا سردیوں میں, یہ پانی سردیوں میں گرم ہوتا ہے اور گرمیوں میں یہ ٹھنڈا ہوتا ہے. رب کی شان ہے نا. رب کو بھی پتہ ہے کہ میری مخلوق اٹھے گی, وضو کرے گی, کام پہ جائے گی, ایکٹیو ہوگی, تو میں اسے جو چیز دوں وہ موسم کے معیار کے مطابق دوں, موسم کے لحاظ کے مطابق دوں. تو رب ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہم رب کے اوپر کتنے مہربان ہیں. ہم رب کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کرتے. ہم صحیح طریقے سے تو ہمیں شکر بھی ادا کرنا نہیں آتا رب کا. ہم کیا کریں؟ یا اللہ آپ ہی ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ. یہ پاکستان کے جو حالات جا رہے ہیں, بہت پیارا پاکستان ہے میرا اور آپ کا. اس پاکستان کے لیے بہتری کر. کوئی ایسا محافظ لے کے آ, کوئی ایسا حکمران لے کے آ جو اس پاکستان کا سوچے, جو اس پاکستان کے لیے سنسیر ہو, جو اس پاکستان کے لیے بہتر کرے, جو ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بہتر کرے, جو ہمارے لیے بہتر کرے. یا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے, تو سب کر سکتا ہے. کوئی چیز ناممکن نہیں ہے, کوئی چیز تیرے ہاتھ سے ناممکن نہیں ہے. تو کیا کچھ نہیں کر سکتا, تو سارا کچھ کر سکتے ہے. پاکستان کے لیے بہتر کر دے, پاکستان کے لیے بہتر کر دے, پاکستان کے لیے بہتر کر دے. تو بہتر جانتا ہے. یا اللہ تو نے ہمیں بہت پیاری سرزمین دی ہے پاکستان کی صورت میں, لیکن اس میں کمی ہے. اس میں کوئی بھی آج دن تک سنسیر نہیں آیا. یا اللہ باقی دنیا کے ملک بھی ہیں, وہاں پہ لوگ رہتے ہیں, وہاں پہ بھی ساری تیری مخلوق رہتی ہے, اپنی زندگی پرسکون کے طریقے سے گزارتی ہے. یہاں پہ بھی یا اللہ ہمیں آپ سکون دے. یہاں پہ کوئی ایسا حکمران لے کے آ جو آپ کے لیے, جو ہمارے لیے اور اس پاکستان کے لیے بہتر ہو. یہ آ گیا جی جہاں سے پانی کے چشمے نکل رہے ہیں. یہ پانی جو ہے یہاں سے بہہ رہا ہے, یہاں سے سٹارٹ ہے پانی پورے واہ گارڈن کا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں.
اب اس پانی کو میں پینے کی کوشش کروں گا, ہاتھ لگاؤں گا, میرے ساتھ رہنا. یہ ہے جی پانی, یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہترین قسم کا پانی ہے. ماشاء اللہ الحمدللہ. پانی کی 2 گھونٹ پئیں, کوئی ٹھنڈا نہیں ہے. چشمے کا تازہ پانی, شفا والا پانی. آپ کی نیت ہونی چاہیے کوئی اچھا کام کرنے کے لیے. جو آپ نیت کریں گے رب تعالیٰ اس طرح کا آپ کو پھل دے دے گا. یا اللہ یہ جو 2 گھونٹ میں نے پانی کے پیے یہ میرے لیے شفا بنا دے. یا اللہ میرے بھائی جو بھی مجھے سن رہا ہے یہاں پہ, سب کے لیے آسانیاں پیدا کر, سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. میں ابھی جا رہا ہوں واپس. جاتے جاتے آپ سب بھائیوں کو یہی کہوں گا, ہمارا چینل اور فیس بک پیج سبسکرائب کریں, یوٹیوب چینل کو لائک کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. فی امان اللہ.